अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि कुछ मंगोल काई कबीले में दाखिल हो गए थे। इस किस्त के आगाज में वो मरकजी खेमे के सामने पहुंच जाते हैं। एक सिपाही उन्हें कहता है, तुम अरतुल साहब के खेमे में ऐसे दाखिल नहीं हो सकते। मंगोल कमांडर कहता है, हम लोग जहां चाहें और जब चाहें अपनी मर्जी से जा सकते हैं, तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले। यह कहकर वो हमला कर देते हैं। सबको गिराकर वो मंगोल आगे बढ़ जाते हैं और फिर मरकजी खेमे में दाखिल हो जाते हैं। अरतुल और उनके साथी भी आगे आ जाते हैं। मंगोल कमांडर कहता है, क्या इस कबीले के सरदार तुम हो अरतुल? अरतुल कहता है, हाँ मैं हूँ, और तुम कौन हो? मेरे खेमे में तुम इस तरह क्यों दाखिल हुए? मंगोल कहता है, पहले हमें अपने दस्तरख्वान पर बैठकर खाना खाने दो अरतुल। अरतुल कहता है, हम दस्तरख्वान पर उनको बिठाते हैं जिनको तमीज़ आती हो। मंगोल कहता है, दस्तरख्वान चाहे कहीं भी हो, हमारा उसमें हिस्सा होता है। तुम मंगोलों के गश्त करने वाले सिपाहियों के कमांडर से बात कर रहे हो। इन ज़मीनों के मालिक अब हम हैं और तुम कुछ भी नहीं हो। ये हमारी मेहरबानी है कि अभी तक तुम जिंदा हो। अगर हम चाहें तो हम तुम्हें जहन्नम में भेज सकते हैं। फिर कमांडर कहता है, लाजमी तुम काफ़ी अमीर हो कि इतना शानदार दस्तरख्वान सजाया हुआ है, लेकिन हुलागू खान ने टैक्स डबल कर दिए हैं। अब तुम इस तरह की ज़ियाफत नहीं कर सकोगे। अब तुम सब यहाँ से चले जाओ। मैं अपने सिपाहियों के साथ बैठकर खाना खाऊंगा और रात को हम तुम्हारे खेमे में सोएंगे। फिर वह मंगोल कमांडर इल्बिलगे खातून की तरफ देखकर कहता है, यह खूबसूरत औरत हमारी खिदमत करेगी। ये सब बातें सुनकर अरतुल और बाकी लोग बहुत गुस्से में आ चुके थे। इतने में वो मंगोल इल्बिलगे खातून की तरफ बढ़ने लगता है। इस तरह अरतुल उसका हाथ काट देता है और फिर उसे कहता है, तुम यहाँ बिन बुलाए आए हो और तुम बदतमीजी से पेश आए हो। हमारे कबीले में अगर हमारे किसी भी मेहमान की बेइज्जती करने की जुर्रत की जाए तो उसके साथ ऐसा ही होता है। अब तुम्हारे लिए खाने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है और ना ही तुम्हारे सोने के लिए कोई जगह है। मंगोल कमांडर कहता है, इसकी तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी अरतुल। तुमने मेरा हाथ उतारा है और हम तुम्हारा सर उतारेंगे। अरतुल अपने सिपाहियों को कहता है, इस बदतमीज को इसका हाथ देकर यहाँ से दफा कर दो। यह सुनकर सिपाही उन मंगोलों को बाहर निकालने लगते हैं। उनके जाने के बाद अरतुल कहता है, आज तक हम अपने इत्तेहाद की वजह से इतने मजबूत हैं। ये लोग हमें खौफजदा करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हम इनके तकब्बुर और बेहसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो टैक्स दुगने करके हमें खौफजदा करना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हमारी ताकत हमारे दिलों में मौजूद ईमान है। फिर अरतुल कहता है, कल मैं कोनिया जाऊंगा और अमीर बहाउद्दीन के साथ टैक्स के मसले पर बात करूंगा। इसके बाद सोगत के चर्च का मंजर सामने आता है, जहाँ एक पादरी मौजूद था। इतने में द्रैगोस अंदर दाखिल होता है। पादरी कहता है, आओ, कहाँ थे तुम? द्रैगोस कहता है, हुजूर मुझे अरतुल साहब ने गरीब रूमियों के लिए खाने की चीज़ें दी थीं, मैं वो बांटने गया था। पादरी कहता है, तुम इतने नरम दिल और रहम दिल हो, ये बात मुझे बहुत खुशी देती है। यहाँ आकर चंद ही महीनों में तुमने सबको अपना गुरवीदा बना लिया है। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? द्रैगोस कहता है, आपने पहले ही मुझे रहने के लिए जगह दी है, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। पादरी कहता है, अब मैं चलता हूँ, तुम यहाँ सफाई कर देना और अपनी इबादत कर लेना। और हाँ, अरतुल साहब के लिए दुआ करना मत भूलना, जो मंगोलों से हमारी हिफाजत कर रहे हैं। द्रैगोस कहता है, ज़रूर पादरी साहब, मैं हमेशा उनके लिए दुआ करता हूँ। फिर पादरी बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद द्रैगोस कहता है, मैं हमेशा उसकी बर्बादी के लिए दुआ करता हूँ। दूसरी तरफ काई कबीले में इल्बिलगे खातून अरतुल के पास पहुँचती है और कहती है, मैं सूरज निकलते ही अपने सिपाहियों के साथ रवाना हो जाऊँगी। जाने से पहले मैं आपसे मिलना चाहती थी अरतुल साहब। अरतुल कहता है, मेरा कबीला आपका कबीला है इल्बिलगे खातून, आप जब कभी भी सोगत आएँ तो मैं आपका इंतज़ार करूँगा। इल्बिलगे कहती है, आपने मेरी वजह से अपने कबीले और ख़ुद को ख़तरे में डाला। इस वाक़े के बाद वो गलीज मंगोल आपके लिए मुसीबतें खड़ी करेंगे। अरतुल कहता है, मेरी मेहमान की इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त है इल्बिलगे खातून, इसके लिए मैं न सिर्फ अपने आप को बल्कि पूरी दुनिया को भी आग में फेंक सकता हूँ। हमारी रवायात यही कहती हैं। इल्बिलगे कहती है, शुक्रिया अरतुल साहब। फिर वो अल्लाह हाफिज़ कहकर बाहर निकल जाती है। इसी दौरान गुंदुज़ दूसरे खेमे में बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसकी आंखों में आंसू थे। अरतुल आकर एक नज़र उस खेमे में देखता है और सबको सोता हुआ देखकर वापस मुड़ जाता है। इसके बाद अरतुल बाहर आ जाता है और अपनी वालदा के साथ बैठकर बातचीत करने लगता है। इस दौरान वो अपने बच्चों के बारे में काफ़ी खदशात का इज़हार करता है कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। आयमा खातून कहती हैं, जैसे मैं हमेशा तुम्हें नसीहत करती हूँ, अब तुम किसी औरत से शादी कर लो बेटा। इस खेमे को और तुम्हें दोनों को औरत की ज़रूरत है। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, जल्द मैं किसी काम की नहीं रहूँगी। यह सुनकर अरतुल काफ़ी गमगीन हो जाता है। इसी दौरान इल्बिलगे खातून भी एक खेमे में मौजूद थी और अरतुल के साथ होने वाली आखिरी बातचीत के बारे में सोच रही थी। यह सोचकर वो मुस्कुराने लगती है। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है।
मंगोलों के एक ठिकाने का मंजर सामने आता है। जख्मी मंगोल कमांडर दरख्त के तने के साथ बंधा हुआ था। फिर दूसरा मंगोल तलवार गर्म करके लाता है और उसके जख्म पर लगाता है ताकि खून रुक जाए। दूसरी तरफ अर्तुगरुल कोनिया रवाना होने के लिए तैयार था। इतने में उस्मान आकर कहता है, वो गलीज मंगोल पता नहीं आपके साथ क्या करेंगे, मुझे भी अपने साथ आने दें बाबा। अर्तुगरुल कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम बहादुर और ताकतवर हो बेटा, लेकिन तुम्हारा कबीले में रहना मुनासिब है। तुम अकेले शिकार पर मत जाना, मंगोल हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। उस्मान कहता है, ठीक है बाबा, मैं अपने कबीले की हिफाजत करूँगा। फिर उस्मान कहता है, गुंदुज भाई ने कल की दावत में शिरकत नहीं की, मुझे उनका अफसोस है। अर्तुगरुल कहता है, गुंदुज जानता है कि उसने किस किस्म की गलती की है, पहले उसे इस गलती का हिसाब देना होगा। उस्मान कहता है, आप हमेशा हमें माफ़ कर देते हैं बाबा, क्या आप एक और दफ़ा उन्हें माफ़ नहीं कर सकते? अर्तुगरुल कहता है, अगर इंसान की गलती उसके अपने लिए हो तो उसे माफ़ किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई अल्लाह की आयत की गई हदूद को तोड़ता है तो उसे माफ़ करने का हक हमारे पास नहीं है। तुम्हारे भाई को पहले अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी ताकि वो शर्मिंदा होकर तौबा करे और माफ़ी मांगे। यह कहकर अर्तुगरुल उस्मान को प्यार करता है और फिर रवाना होने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ एक मंगोल कह रहा था, तुम ठीक हो जाओगे भाई, हौसला रखो। जख्मी मंगोल कहता है, बड़े भाई, मेरा इंतकाम ज़रूर लेना। इसके बाद उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क जाती है और वो फौत हो जाता है। इसके बाद दूसरा मंगोल कहता है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उसकी दुनिया तबाह कर दूंगा जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। इसके बाद वो खड़ा होकर सिपाही को कहता है, 2 आदमियों को काई कबीले की तरफ भेजो, वो छुप कर कबीले पर नजर रखें और जैसे ही अर्तुगरुल कबीले से निकले तो फौरन हमें इतला दें। दूसरी तरफ अर्तुगरुल तैयार होकर मरकजी खेमे से बाहर आ जाता है और सबसे मुलाकात करने लगता है। इतने में गुंदुज अर्तुगरुल के सामने आकर कहता है, बाबा, आपके रवाना होने से पहले मैं आपके हाथ को चूम कर आपको राज़ी करना चाहता हूँ। यह कहकर वो हाथ चूमने लगता है तो अर्तुगरुल अपना हाथ पीछे कर लेता है और कहता है, जिसे अल्लाह की रज़ा हासिल ना हो उससे हम कभी राज़ी नहीं हो सकते बेटा। यह कहकर अर्तुगरुल आगे बढ़ जाता है। इसी दौरान इलबिल्गे भी रवाना होने के लिए तैयार थी और अपने सिपाही को कहती है, हमने अर्तुगरुल के बारे में काफ़ी मालूमात इकट्ठी कर ली है, अब हम जा सकते हैं। यह कहकर वो भी रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ ड्रैगोस चर्च में मौजूद था। इतने में उसका जासूस वहां पहुंचता है और कहता है, मंगोल कबीले में आए थे, उन्होंने टैक्स दोगुने कर दिए हैं और अर्तुगरुल ने मंगोलों के कमांडर का हाथ काट दिया है। ड्रैगोस कहता है, अर्तुगरुल ने अपने आप को बड़ी मुसीबत में फंसा लिया है, मंगोल इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। जब अर्तुगरुल मंगोलों से निपट रहा होगा तो तुम बाजार के ताजरों को उकसा कर नाइतफाकी को बढ़ाओगे। कुछ देर बाद दूसरा आदमी अंदर दाखिल होकर कहता है, उस्मान को बचाने वाली औरत का नाम इलबिल्गे है, वो चुबान कबीले से है और सोगत से सामान खरीदने आई थी और इसके अलावा थियोकुलस और उसकी बेटियां काई कबीले में मौजूद हैं। ड्रैगोस कहता है, हमें लाजमी थियोकुलस से छुटकारा हासिल करना होगा, तुम कबीले में चीजें खरीदने के लिए जा सकते होते हो, इस वजह से ये काम तुम करोगे। दूसरी तरफ काई कबीले में हकीम आर्तो कुछ भेड़ों का मायना कर रहा था जबकि सावजी एक किताब लेकर उसके साथ था। फिर हकीम आर्तो कहता है, इनकी आंखें खूनी हैं और इनके मुंह से पानी निकल रहा है और इन्होंने अचानक खाना छोड़ दिया है। यह सुनकर सावजी कहता है, इस बीमारी का नाम टॉक्सीमिया है आर्तुक साहब। यह सुनकर हकीम आर्तुक मुस्कुराने लगता है और फिर कहता है, चलो फिर इनका इलाज करते हैं। दूसरी तरफ इलबिल्गे अपने दोस्त भाइयों के साथ जंगल में एक जगह पहुंच जाती है। एक बुजुर्ग आदमी कहता है, खुश आमदीद मेरी बेटी। इलबिल्गे कहती है, खुश आमदीद बाबा। फिर एक तरफ जाकर वो पूछता है, क्या तुम मेरे लिए अर्तुगरुल और सोगत की खबर लाई हो बेटी? इलबिल्गे कहती है, हाँ मैं काफ़ी खबरें लाई हूँ। दूसरी तरफ अर्तुगरुल का काफिला कोनिया की तरफ रवाना था। दूसरी तरफ बूढ़ा आदमी कहता है, तो सोगत का बाजार हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ा निकला और अर्तुगरुल वो किस तरह का आदमी है? इलबिल्गे कहती है, वो एक बहादुर आदमी है बाबा। आसपास के कबीले और रूमी लोग उसके वफादार हैं। रोम के लोग अपने शहनशाह की बजाय अर्तुगरुल का हुक्म मानते हैं। अर्तुगरुल ने उनकी वफादारी अपने इंसाफ के जरिए हासिल की है।
बूढ़ा आदमी कहता है, तो वो कोनिया जा रहा है, अब चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी। जब वो वापस आएगा तो उसे बिल्कुल मुख्तलिफ सोगत मिलेगा। इतने में एक और आदमी वहाँ पहुँचता है। बूढ़ा आदमी उसे पूछता है, क्या सुल्तान ने फरमान जारी कर दिया है? आदमी कहता है, जी हाँ सरदार, ये लें। फरमान लेकर वो मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल का काफिला रवाना था। इतने में मंगोल हमला कर देते हैं। इसके बाद मंगोलों का कमांडर आगे आकर कहता है, मैंने सुना है मेरे भाई का हाथ तुमने काटा है, वो तुम्हारी वजह से मर गया है। अब देखते हैं कि तुम कितने बहादुर हो। अर्तुगरुल कहता है, मैंने तुम्हारे भाई का हाथ काटा, लेकिन लगता है तुम्हें सबक नहीं मिला। अब मैं तुम्हारा बेअक्ल सर भी काट डालूंगा। फिर मंगोल हमला कर देते हैं। एक घुड़सवार अर्तुगरुल को घसीट कर वहां से ले जाता है। तुर्कों और बामसी आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनके सामने कुछ मंगोल आ जाते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल को घसीट कर ले जाया जा रहा था। एक जगह पहुंचकर वो रुक जाते हैं। अर्तुगरुल तलवार से रस्सी काट डालता है और खड़ा हो जाता है, लेकिन इतने में एक मंगोल वार करके अर्तुगरुल को गिरा देता है। आसपास मंगोल खड़े हो जाते हैं। फिर मंगोल कमांडर आकर कहता है, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं अपने भाई का इंतकाम लूंगा अर्तुगरुल, अब मैं तुम्हें ज़बह कर दूंगा और फिर मैं तुम्हारे सारे कबीले को भी ज़बह कर दूंगा। यह कहकर वो अपनी तलवार हवा में बुलंद करने लगता है।